फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ देयर इज अ नीड टू कट द इंटरेस्ट रेट। ये दोस्तों मेरा कहना नहीं है, ये कहना है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जिसका नाम है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार ग्रोथ की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। टाइम टाइम पे अलग अलग थीम को लेकर के हम डिस्कस करते रहते हैं। आई नो कि प्रेजेंटेशन कुछ खास होती नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा इसको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। अगर आप देखोगे आज के दिन में निफ्टी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। उसमें अलग अलग इंडाइसेस जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें वेटेज के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी प्रेशर था। निफ्टी आईटी की बात करें उसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। उसी तरह से अलग अलग सेक्टर में देखोगे तो लाल निशान देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी रियलिटी देखोगे तो हरे निशान पे है। अब उसमें ग्रोथ की संभावनाएं क्यों है? देखिए अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की बात करते हैं, एनालिस्ट की बात करते हैं, वो इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन भी दे रखी है और कुछ ने होल्ड की रिकमेंडेशन दे रखी है। स्टॉक वाइज लोगों का अलग अलग रिकमेंडेशन होता है, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनका कहना भी यही है कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट रेट में कट देखना ही पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, वो कब रेट कट करते हैं और ज़्यादा रेट कब कट होता है। ये सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम पे दिखेंगी, लेकिन रेट कट होने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट रियलिटी सेक्टर में हमें होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जब रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं लोग घरों की बुकिंग करेंगे। उससे फ़ायदा किसको होगा? जो रियलिटी सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में बहुत सी कंपनियां हैं जो रियलिटी सेक्टर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। अब महाराष्ट्र में देखोगे तो वन साइडेड हमें इलेक्शन में जो जीत होती हुई दिखी है बीजेपी की, उसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो रियलिटी सेक्टर है उसमें काफ़ी बूम देखने को मिला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी ग्रोथ है और मोस्टली कंपनियां जो हैं महाराष्ट्र बेस हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर होती है, बेंगलोर है, मोर मेट्रो सिटीज़ में कंपनियों की प्रेजेंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप देखोगे जो यहाँ पे बुकिंग देखने को मिली है महाराष्ट्र में, वो नेक्स्ट लेवल में देखने को मिल रही है। ये जो दो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है, जैसे रियलिटी सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको साइक्लिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। और अभी के टाइम पे क्या है, ये जो मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो जब मार्केट में तेजी होगी और इस पूरे सेक्टर में हमें रिकवरी होती हुई दिखेगी, तब कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होंगी। तो ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं एचएसबीसी की, जो ब्रोकरेज हाउस है, उसने क्या किया है, कुछ स्टॉक को लेकर के यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया हुआ है और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको लेकर के उन्होंने होल्ड का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। रीज़न मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर पहली कंपनी कौन सी है? देखिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ मिड कैप कंपनियां, कुछ छोटी कंपनियां हैं। अगर हम बड़ी कंपनियों में गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डिसेंट कंपनी है, अभी टाइम पे आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे फंडामेंटल, तो जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं वो आपको यहाँ तो बोरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर, उसमें आपको पब्लिक की होल्डिंग आपको कम देखने को मिलेगी इसमें। जैसे कि अगर आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टी, उसने 5 साल में लगभग आपके पैसे डबल कर दिए हैं। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं डीएलएफ लिमिटेड की, तो इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 81,000 करोड़ की देखने को मिल जाती है। और अगर आप चार्ट देखना चाहो तो आप गूगल में नॉर्मली डालोगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा। लेकिन जिस तरह से कंपनियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो लर्निंग पर्पज़ के लिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाई करो सेल करो। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्रेस्टीज स्टेट की बात करें, ये कंपनी भी आप देखोगे 76,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसके बारे में थोड़ा चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे इस कंपनी ने जो अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं 700% तक के दिए हुए हैं। लास्ट 5 साल का अगर चार्ट देखोगे फिर भी कंपनी ने 400% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मुझे लगती है। और उसके साथ में अगर आप देखोगे कि इसमें करेक्शन कितना देखने को मिल रहा है, तो टॉप से 16-17% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे, जो कि मुझे शेयर करना, देखिए प्रमोटर में पब्लिक की होल्डिंग क्या है, 3% की है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 60% ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे भर भर के माल उठा के रखा हुआ है। ओवरऑल जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि बोरिंग आपको देखने को मिलेगी ही, और उसके साथ में रिजर्व भी 16,000 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग की कंपैरिजन देखोगे तो बोरिंग आपको 12,000 करोड़ की देखने को मिल जाती है। ये सब तो बड़ी कंपनियां थी, जैसा कि
कैपिटलाइजेशन आपको 50,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट छोटी कंपनी है शोभा लिमिटेड, इसमें अगर आप देखोगे ना मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 17,000 करोड़ की है। ओवरऑल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, करेक्शन देखोगे तो 18% तक का देखने को मिल रहा है और इस कंपनी ने 5 साल में लगभग गिरावट में होने के बावजूद भी 300% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो इन सब कंपनियों में कौन सी कंपनी है जो आपको अच्छी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इवन अगर आप शोभा लिमिटेड की बात करोगे ना, तो उसको भी जियोजीत फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने इसको लेकर के बाइंग की रेटिंग दी है और 1800 का टारगेट भी दिया हुआ है। तो अभी के टाइम पे ये कंपनी कितने में 1600 के टारगेट पे देखने को 1600 के प्राइस में देखने को मिल जाती है। अब इस कंपनी के भी फंडामेंटल अगर देखते हो ना, तो प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है, बस अब 50% ज़्यादा की है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना रखी है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 12% की देखने को मिल जाती है। उसके साथ दोस्तों ओबेरॉय रियल्टी, तो एचएसबीसी ने ओबेरॉय रियल्टी को लेकर के होल्ड की रेटिंग दी हुई है, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी ने बहुत ही आउट परफॉर्म किया हुआ है। 5 साल में लगभग 288% तक के रिटर्न है। एकदम बॉटम से हम पकड़ेंगे तो लगभग 500% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, अच्छे खासे इनके पास प्रोजेक्ट भी होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो कंपनी के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 1% या 2% मोटा मोटा बोल सकते हैं। बाकी प्रमोटर ने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दबा के होल्डिंग उठा के रखी हुई है यहाँ पर। तो इस कंपनी को चाहो तो एक बार अपने वॉच लिस्ट रख सकते हो। एक कंपनी और है माइक्रोटेक डेवलपर। जब हम रियलिटी सेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें हम माइक्रोटेक डेवलपर को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोटेक डेवलपर जिस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट भी है और सिर्फ मुंबई में नहीं, इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ मेट्रो सिटी के अलावा भी छोटी सिटीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी, लोढ़ा के साथ में आप देखोगे कि डीएलएफ को लेकर के जेफरीज ने भी कहीं ना कहीं बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है। तो आजकल देखोगे बहुत से एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं जो इस पूरे सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं और माइक्रोटेक डेवलपर की बात करते हैं, तो इन दोनों को लेकर के आने वाले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इसी लेकर के क्या है, जितने भी एनालिस्ट हैं वो इसको लेकर के काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। प्रेजेंटेशन आई नो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे इसको इम्प्रूव किया जाए। और अगर आपको मेरे पुराने जो थीम था उस पर उस तरह के वीडियो चाहिए हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइप के, तो मैंने इसके लिए एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपको पुराने तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही चैनल चलेगा, इसमें मेरे फेस वाले वीडियो होंगे और उस चैनल पर आपको उस तरह के पुराने टाइप के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ठीक दोस्तों, बने मेरे चैनल पर लाइक करिए, शेयर कर सब्सक्राइब करिए। और मेरे जो पुराने चैनल के और अभी के चैनल के जितने भी वीडियोस हैं आपको मेरे फेसबुक चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जितने भी सोशल मीडिया लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।